बैठूं कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैर, तेरे मीठे मीठे बैर, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार, साथी बन साथ निभाते हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे। कल्प कल्प तुम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूलें करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियाँ। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं, वो ज़रूर टीचर की मत पर चलेंगे ना। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो। फिर वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे फिर धीरे धीरे चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमानबरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है।
बेहद का बाप जैसे शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई भी देंगे नहीं। चेंज भी ज़रूर होना है। चित्र भी कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। ये है फिर नया ईश्वरीय नशा, इसको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं है। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर और कोई हो ना सके। रूहानी संस्था माना जहाँ रूह की बात समझाई जाती हो, बताई जाती हो। इमिटेशन बहुत हो जाती है। यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई भी ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है। फिर थुर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियाँ नहीं रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप बेहद की निशानी समझाते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ये लंका है। वो लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी ही पानी है। वो हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब फिर पढ़ाई में लगे रहते हैं। उनमें भी बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। फिर बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते याद रहना है, याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर से, वाइब्रेशन से, घर के शोर और वाइब्रेशन, घर के शोर के वाइब्रेशंस बहुत गंदे होते हैं। बाबा ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत में स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों में चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति मार्ग की भक्ति ही सिखाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता तो एक बाप ही सिखाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी जानते नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा झाड़ ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। लकीर और बाबा का लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किसी का बुद्धि योग लीवर का है, लीवर जैसा रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। कितना सेल डालो, घड़ी बंद ही हो जाती है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है। लीवर घड़ी माना एकदम एक्यूरेट। तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है। वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है। महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। कोई बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भले आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते हैं गिरने के लिए, गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे बनेंगे। माया के तूफानों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं।
ये बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, बाबा तो सबको जानते हैं। फिर बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश नहीं हो पाती है। एक एक पल, एक एक बूंद बूंद वो सब जमा होती जाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम बच्चे समझ सकते हो, कोई भी छिपे नहीं रह सकते। दोबारा बाबा ने कहा कौन याद करने से अथवा बहुत, बाबा ने कहा कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे, बाबा से भी पूछ सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान बरसात नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती हैं। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तहान है। जो पास होते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। राजाएं ज़रूर समझदार चाहिए तो प्रजा भी संभाल सके। ICS इम्तहान बहुत थोड़े पास करते हैं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाकर फिर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, ये अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये है वही गीता का एपिसोड, डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो बच्चे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा अभी रात्रि क्लास है, बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय याद रहता है। यहाँ भूल जाते, टीचर जानते, मुझे बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे रूहानी बाप को कभी तो मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं बच्चों को, पक्का हो जाए कि संगम युग है जिनमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों की याद आनी चाहिए, क्योंकि 3 in 1 है ना बाबा। ये ज़रूर याद करना पड़ते। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान कहा जाता है। वो रहते ही हैं सतयुग में, अभी चक्कर लगा कर आए हैं। संगम युग है, कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो, ये भी तुम जानते हो, ये सच्चा सतगुरु है। और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, ये भी भूल जाता है। ये याद तीनों पढ़नी चाहिए, मतलब याद रहनी चाहिए, आनी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सतगुरु ज़रूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी ज़रूर चाहिए। बाप की याद में है करामात। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखाते हैं उतनी और कोई सिखा ना सके। तमो प्रधान से बाबा ने कहा तमो प्रधान से हम इसी जन्म में
सतो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक जन्म में सतो प्रधान बनना है, इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले भी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, धर्म स्थापक आते हैं, पार्ट बजाया फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वो आते हैं। बाबा ने कहा समझ भी कहती है, जैसे हम सतो प्रधान थे तो और सभी भी होंगे। पवित्रता का दान देकर बाप से ले लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको, यहाँ से लिबरेट करो करके घर ले जाओ, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे लिबरेट कर कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में अब देखो, सतयुग के शुरू में जो आए वो तो पूरे 5000 वर्ष में सबसे पहले ऊपर परम धाम से नीचे आए हैं, और कोई कोई है जो पूरे 5000 वर्ष तक ऊपर ही बैठे, लास्ट में आए थोड़ा सा बस। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4099 ईयर्स शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है कि 83-84 वर्ष के 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वो ज़रूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद प्यार तो हम सब ने पहले ले ली, अब हम क्या सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनाना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरी बात, कोई भी कायदे कम नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। आज सारा दिन सोचना इसके बारे में। वरदान में बाबा ने कहा सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उनको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं, फिर भविष्य में भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को बेसमझधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा लो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। जी बाबा। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब चलते हैं हम बाबा की